महाभारत का युद्ध हुआ था जहां उस कुरुक्षेत्र के 5 रहस्य। महाभारत को महापुराण नहीं कहते हैं, इसे पंचम वेद का दर्जा मिला हुआ है और यह भारत का ऐतिहासिक ग्रंथ है। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। आओ जानते हैं कुरुक्षेत्र के 5 रहस्य। कुरुक्षेत्र भारतीय राज्य हरियाणा के एक क्षेत्र के एक छोटे भाई की वेद मान्यता के अनुसार यह कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को डर था कि भाई भाइयों के, गुरु शिष्यों के व संबंधी कुटुंब के इस युद्ध में एक दूसरे को मरते देखकर कहीं यह संधि ना कर बैठे। इसलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुनने का फैसला किया गया जहां क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हो। तब श्री कृष्ण ने अपने कई दूत अनेकों दिशाओं में भेजे और उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने को कहा। एक दूत ने सुनाया कि कुरुक्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेंढ टूटने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा। उसने साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को छुरी से मार डाला और उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस मेंढ के पास ले गया और जहां से पानी निकल रहा था वहां उस लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया। इस कहानी को सुनकर श्री कृष्ण ने तय किया कि यही भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। जब श्री कृष्ण आश्वस्त हो गए कि इस भूमि के संस्कार भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे, तब उन्होंने युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने की घोषणा की। 2 कुरु का क्षेत्र दूसरी कहानी के अनुसार कहते हैं कि जब कुरु इस क्षेत्र की संसदन जताई जा रही थी, तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वह पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्गलोक चले गए। ऐसा अनेक बार हुआ। इंद्र ने अन्य देवताओं को भी यह बात बताई। देवताओं ने इंद्र से कहा कि यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वह स्वर्ग का भागी होगा। यह बात भीष्म, कृष्ण आदि सभी जानते थे, इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। तीसरी कहानी श्रवण कुमार की कहानी। मातृ और पितृ के भक्त श्रवण कुमार की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। श्रवण कुमार जैसे पितृ भक्त खोजना मुश्किल है। वे अपने अंधे माता पिता की सेवा पूरी तत्परता से करते थे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते थे। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की और वे उन्हें कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा को चल दिए। बहुत से तीर्थ करा लेने पर एक दिन अचानक उसके मन में यह भाव आया कि माता पिता को पैदल क्यों ना चलाया जाए। उन्होंने कांवर जमीन पर रख दी और उन्हें पैदल चलने को कहा। अंधे माता और पिता पैदल तो चलने लगे, पर उन्होंने साथ ही यह भी कहा, बेटा इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वे तेजी से चलने लगे। जब वह भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार को माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार करने पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने पैरों में गिरकर क्षमा मांगी तथा फिर से दोनों को कांवर में बिठा लिया। उनके अंधे पिता ने कहा, पुत्र इसमें तुम्हारा दोष नहीं। उस भूमि पर किसी समय मैं नामक एक असुर रहता था। उसने जन्मते ही अपने ही पिता माता को मार डाला था। उसी के संस्कार उस भूमि से अभी तक जुड़े हुए हैं, इसलिए उस क्षेत्र से गुजरते हुए तुमने ऐसा सोचा। चौथी कहानी कुरुक्षेत्र का महत्व। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं और जो ऐसा कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वहीं निवास करूंगा, यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण पापी को परम पद देते हैं। नारद पुराण में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारागणों को काल दती से आकाश से नीचे गिर पड़ने का भय है, किंतु वे जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वे पुनः जन्म नहीं लेते। भगवत गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा गया है। 5वीं कहानी कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में एक विल तालाब है।
जिसका निर्माण महाभारत काल में ही हुआ था। यहाँ एक ज्योतिसर नामक स्थान भी है, जहाँ पर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। यहाँ पर ब्रह्मा सरोवर, सन्निहित सरोवर, भद्रकाली मंदिर, प्योवा और श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर व पुंडरी नामक स्थान प्रसिद्ध है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।